ये सर आज दिन में करीब 10:30-11 बजे कंट्रोल रूम से चौकी में सूचना आई थी। गांव में सुभाष नाम के व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस सूचना पर मैं अपने अन्य साथी कर्मचारियों को लेकर मौका पर पहुंचा तो सुभाष पुत्र आजाद वासी धनाना थर्ड, इसके घर में इसका लड़का बड़ा बसंत जिसकी उम्र 17 साल और छोटी लड़की थी आरुषि जिसकी उम्र 16 साल, ये दोनों अलग अलग चारपाई पर मृत पाए गए। इनका लाश का निरीक्षण करा तो दोनों के गर्दन पर बारीक नीला निशान था और पूछताछ पर और प्राथमिक जांच से पता चला कि भी जो मोटरसाइकिल स्कूटर के जो ब्रेक की जो तार होती है वो लोहे की चाबी पन्नों को बांध करके उससे गला दबा करके हत्या करी गई है। और ये भी सुनने में आया कि भाई इससे पहले बच्चों को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया। मौका पर गांव के काफी लोग मौजूद थे और जो मृतक बसंत और आरुषि है दोनों बहन भाई हैं। उनके दादा और दादी मौका पर हैं। दादी मेवा ने अपने लड़के सुभाष के खिलाफ शिकायत दी है कि भी नशीला पदार्थ खिला पिला के इनकी हत्या करी गई है। उसमें मेवा की शिकायत पर हत्या का पर्चा दर्ज करके ना जांच की जा रही है और दोनों बच्चे बसंत और आरुषि को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ सामान्य अस्पताल मारपीट के घर से निकाल दिया था, जो अब अपनी रिश्तेदारी में कहीं रह रहे थे और बच्चों के साथ भी उसका मनमुटाव था और वो बार बार यही कहता था कि सबको मार के मैं खुद मरूंगा। और कोई रंजिश का कारण सामने नहीं आया है। ये काम क्या करता था? ये खेती बाड़ी करता था। दोनों बच्चे बडेसरा गांव में प्राइवेट स्कूल में दोनों ही +2 क्लास के छात्र थे। उसको भी मौका पर जब काबू किया गया तो उसकी हालत थोड़ी खराब थी और उसने खुद बोला कि भी मैंने भी सल्फास खाया है। जो उसको प्राथमिक इलाज के लिए GH भिवानी भेजा गया था। यहाँ से उसको आगामी उपचार के लिए PGIMS रोहतक रेफर कर दिया गया है, जो जिसको पुलिस की गार्ड वहाँ लेकर गई हुई है। आगे जैसी सूरत होगी उसका इलाज के बाद उससे गहनता से पूछताछ करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। जसवंत नाम है जी। किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया जी, क्या लगता है? ये सर शुरू में एक पारिवारिक झगड़ा हुआ था सासू बहू का घर पे, और झगड़े तो छोटे मोटे होते रहते थे लेकिन एक दिन थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो वो तो सासू और वो तो खेत में चले गए थे। जो इनकी मिसेज थी सुभाष की, उसका BP लो हो गया था, उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, तब वो गुजर गई थी। अच्छा। तब से ये टेंशन में रहने लग गया था। तब से कह रहा था कि 1 महीना हो गया, तब से कह रहा था कि भाई मेरी तो जीने इच्छा ही खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगा। तब से टेंशन में रह रहा था। ये घरेलू वजह ही थी जी। नहीं, इसमें घरेलू में बच्चे को मारने का मतलब ऐसी बातचीत आपके नजर में आई हो कि बच्चे को मारने का क्या? ये जी ऐसा था, हमारा तो कुछ वो नहीं था, लेकिन ये मन में इसका टेंशन ऐसी हो रही थी कि मैं भी मर जाऊं और मेरे बच्चों को खत्म करने के बाद में बच्चों का क्या होगा, इसलिए चिंतित था। ये मानसिक परेशानी इसको बहुत ज्यादा हो रही थी। किसी रिश्तेदार को इसने बताया नहीं, किसी को इसने वो कुछ किया नहीं हम कुछ करते समझाते, वैसे फोन करते बहुत समझाते थे, लेकिन इसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। आज इस घटना को इसने अंजाम दे दिया। तो बच्चों को क्या खिलाया गया बताओ तो? बच्चों को सुबह मैंगो का जूस बनाया था जिसने, रोज ही पिलाता था बच्चों को। आज इसने नस्ली गोलियां उसमें मिला के बच्चों को बेहोश किया और फिर इसने तार से ना उनका गला घोट दिया। और पता लगा कि उन्होंने खुद ने भी कुछ जहरीला पदार्थ? हाँ, उसने खुद ने भी सल्फास की गोली खाने की कोशिश की है जी, कुछ खाया है। यहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे, अब उसको इमरजेंसी में रोहतक रेफर कर दिया गया है। तो उसने भी कोशिश की आत्महत्या करने की, तो अपना पूरा परिवार ही खत्म करना चाहता था। वो ये सोच रहा था अब जी के क्या करेंगे, तो काफी तनाव में रहता था काफी दिन से। तो बच्चों को माँ बाप तो आगे बढ़ाने के लिए करता है, मगर ऐसा पिता पहली बार इस वीडियो में देख रहे होगे, आपके भी सुन रहे होगे कि भी पिता भी अपने बच्चों की हत्या कर सकता है और इतनी खतरनाक तरीके से। हाँ जी, क्या नाम है? नरेंद्र जी। हाँ जी। तो
लगभग इनकी बीवी को कितना टाइम हो गया जी? 1 महीना हो गया था जी पूरा। अच्छा। आज का दिन ही 8 तारीख में वो गुजरी थी। हाँ जी। पूरा 1 महीना वो टाइम, उसी टाइम पे वो मरी थी, अच्छा। उसी टाइम पे ये बच्चे मरे। तो फिर आसपास से आप कहाँ से हो? मैं तो दूर से जी उनका साधु हूँ जी, अच्छा। जो सुभाष का, जो जिसने घटना को अंजाम दिया। तो इन्होंने पहले भी आसपास के लोगों को पता ही होगा भी बच्चे टेंशन में, तो बच्चों को दूर कर लिया होता रिश्तेदार सगे पैरों ने। देखो जी, घर का दूसरे घर में झांकना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं मन में उसके क्या चल रहा है। घर का काम ले करते रहते हैं सब, अब अपने घर पे ही सीमित रहते हैं हर लोग। तो जो घर में कर रहे हैं लोग तो सोचते हैं ठीक काम कर रहे होंगे, अपना ले कर रहे हैं। जो ये झगड़ा तो होता ही रहता है। झगड़ा तो होता रहता है, काम तो लेकिन अपने आप करना पड़ता है आदमी को। तो जैसा कि आपने जो इनके रिश्तेदार थे, आस पास के लोग थे, उनसे बातचीत करके अंदाजा तो लगा ही लिया होगा भी जो है इनका घरेलू कुछ मानसिक रूप से वो परेशान थे, और उससे जैसे उनकी बीवी गुजरी उनके बाद उनको टेंशन रहने लग गई कि लगभग 1 महीना इनकी बीवी को गुजरे हो गया, आपको जैसे पता लगा। और बाद में उनको पता नहीं क्या मानसिक बीमारी थी जिससे कि अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेकर उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो ये तो जो 5 तारीख ने 8 तारीख ने 5वें महीने की 2025 में मेरे घरवाली मरी थी। मेरी माँ कर मरा बुरा कारण है। मैं जो खेत में जा रहा था उन्हें 5-6 जो स्प्रे पियाई ठीक पी थी, जो वो तो उनकी बात थी। बस जिंदगी जी रहा था, ये सारा सोचा जिंदगी तय लिया था। मैंने मेरे बालक मारे हैं दोनों, पहला हमारा छोरा, फिर उसके बाद में हमारी छोरी। मैंने ऐसे मारे फांसी तोड़ के, पहला नशे गोली दी, फिर उसके बाद में मैंने फांसी तोड़ी है। उसके बाद में मैंने फांसी खाने का, खुद के फांसी खाने का तर मैंने अपना जोड़ा का लिया, रस्सा का लिया। फिर मैंने वीडियो बनाने लग रहा था। मैं बाकरी में किसका कौन मेरा कर्जा मांग गया है कि इतना खे रह रहा है कि लगे देना है, जो आखिरी टेम आ रहा था। मैंने गोली भी खा ली थी, मैंने मर दी, मैंने तुरंत गोली खा ली थी। तो वो करके ना फिर मैं फांसी खाऊंगी। इतनी बार में मेरा भाई का छोरा आ गया, उन्होंने के मेरा मेरी भाभी ने फोन कराया कि कराया है कि ने के गिरा कुआड़ बंद है इनके, इतनी बार कुआड़ बंद कर रहा कर दे बालक से रोटी कौन कोई थी ने। तो आ गया मेरा के कराया, मैंने कर दिया काम जो कि मैं करना। वीडियो ला रहा था हमारा आखिरी में, जो किसी लड़के में देना है, जो यो दे दियो बस। तो दोस्तों ऐसी आसपास की वीडियो देखने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी जागरूक मीडिया की एस न्यूज हरियाणा और धक्कड़